पुरानी राग और रागनियाँ और वो ड्रामे बनाने का बहुत रिवाज था यहाँ पर। हर चीज़ को कुछ भी समझाने के लिए इनके यहाँ सांग हुआ करते थे, स्वांग जिनको कहते हैं, अभी तक भी सांगों का वो है, स्वांग हुआ करते थे। किसी भी कहानी को दिखाना है, बताना है, तो बजाय लिखने का तो रिवाज भी नहीं था, कलम था भी नहीं ऐसा, तो वो जाहिर या तो जो है किसी ताकत को किसी उसको करते थे, तो पत्थरों से शक्लें बनाकर उसकी वो पहचान हुआ करती थी, उसकी एक अलामत समझी जाती थी। अल्लाह की ताकत की बड़ाई की होती थी तो ऐसा हाथी बना दिया, अल्लाह ताला की अजमत और कारियत का होता था तो शेर बना दिया। मतलब पूजा के लिए ये अलामतें बनाते थे ताकि ज़रा कंसंट्रेट भी हो, वो करते नहीं, ये वो होता था यहाँ पर। तो इस तरह ये यहाँ ड्रामा वगैरह का वो था। तो वो जब ये आर्यन आए और इन्होंने वहाँ अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात यहाँ बताने शुरू किए, तो यहाँ की मिजाज के मुताबिक उन्हें जो है वो नाविलों में और कहानियों में और इस तरह ड्रामों में उसे तब्दील करना पड़ता है। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी जब वहाँ पहुँचे कश्मीर में और नंगे पाँव आए थे, अल्लाह के एक नेक बंदे मुखलिस, न ज़बान जानते थे न कुछ, पहाड़ों पर कैसे मुश्किल है, आज सफ़र करना मुश्किल है, लेकिन जो उनके आसार हैं यहाँ रहे और उनकी जो है खानकाएँ और वो जो है उनके खुदाम के सादात के साथ आए थे, तो पूरे कश्मीर मुसलमान हो गए। लेकिन उनके यहाँ राग गाने का और भजन का बहुत रिवाज था, मंदिरों में शिर्क था आखिरी दर्जे में, तो भजन के बहुत थे वो। तो ये इधर नमाज भी पढ़ते थे और जाके भजन भी गाया करते थे। तो इनसे बहुत कहा भाई हमें तो हूक उठती है, सुबह सुबह हम रोज़ाना भजन गाते हैं, उसके बगैर हमें चैन नहीं मिलता। तो उन्होंने दरूद औराद फतहिया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वल खालिकुल बारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पूरे दरूद फतहिया उनको लिख कर दे दिया कि तुम सुबह सुबह ये पढ़ लिया करो। तो आज तक वो, फिर चूँकि दीन जितना नहीं है, जो चीज़ें दीन में नहीं है उन्हें दीन समझ के करेगा, और आदमी बाज़ दफ़ा उन्हें असूल को फुरुआत समझने लगता है। वक्ती तौर पर इलाज के तौर पर बताया था, लेकिन आज भी अगर कश्मीर जाएंगे आप तो फजर की नमाज के बाद जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में भजन होते हैं ना, इसी तरह दुरूद फतहिया हर 2-3 आदमी खड़े हो जाते हैं माइक पर फ़ौरन नमाज के बाद, और देर तक सारे शहरों में आवाज़ गूंजती है उन दुरूद फतहिया। उन्होंने ही किया। तो यहाँ जब भी आए इन्होंने सोचा इनके राग के बगैर और सांग के बगैर और उसके बगैर कुछ नहीं होता, तो उन्होंने वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, और जब नाविल में लाता है आदमी और अफसानवी अंदाज से वो करता है तो उसमें कुछ का कुछ मिलाता है, कुछ का कुछ होते होते वो असल ख़त्म हो जाती है उसकी दूसरी चीज़ें मज़े के लिए और ज़रूरत के लिहाज से। वो तो फिर तो सामीन और क़ारीन का लिहाज किया जाता है ना, उनके ज़ौक़ के लिहाज से नाविलों में, और उसमें चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन जो वाक़यात की मेन थीम है, मेन जो है, अगर देखेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात से कृष्ण जी के वाक़यात बहुत मिलते जुलते हैं। बस उनके जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माइल के क़िस्सों से, वो जो जंगल बेयाबान में छोड़ देना और यहाँ जो है वो वनवास करना, वो सब चीज़ें, केकई और हज़रत सारा और हज़रत हाजरा का और दो बीवियों का, और फिर ये जो है उनको आग में डालने का जो है ये होलिका वगैरह का, ये सब चीज़ें काफ़ी वाक़यात हैं ऐसे। लेकिन चूँकि अफसानवी रंग था इसलिए असल ख़त्म हो गई ये बात याद नहीं आती। तो ये फिर हकीकत ख़त्म, तौहीद ख़त्म हो गई, सारे रागों ने और ज़ाहिरी चीज़ों ने ही ले ली, फिर मूर्ति पूजा और ये सब चीज़ें शुरू हुई। लेकिन चूँकि ये सारी मेथोलॉजी अकल में तो आती नहीं है, तो यहाँ जो है ये स्वामी विवेकानंद ने ये सोच कर कि ये मज़हब हमारा अकल में नहीं आता, और जैसे शऊर अकल बेदार होती है तो आदमी मज़हब का मजाक उड़ाता है, तो उन्होंने बहुत सारे मज़ाहिब का मुताला करने के बाद और 2 महीने मुसलमान भी रहकर देखा उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने। तो लोग अगर काश उनको उस ज़माने में कोई दाई होता और उनको करता तो नहीं हो, तो उन्होंने तजर्बे की बुनियाद पर ही वो किया था। तो उसे उसकी गहराई को, उसके छिलके को समझते रहे इस्लाम के, उसके मग़ज़ को समझ नहीं सके शायद इसलिए। तो फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सरस्वती दयानंद उसको बहुत फैलाया और बड़ी मकबूलियत हासिल हुई पूरी दुनिया में। तो फिर और रिफार्म करके फिर ये जो है वो गायत्री परिवार बनाए। गायत्री मंत्र इनका होता है, जिसका अगर तर्जुमा किया जाए तो अलहम शरीफ सूरह फातिहा से काफ़ी मिलता जुलता है, वो पढ़ते हैं। तो गायत्री परिवार, पढ़े लिखे लोग, चुनिंदा किस्म के लोग मुल्क के उसमें आ जाते हैं, बड़े बड़े, हिंदुस्तान का चीफ एयर मार्शल और इस तरह के लोग वहाँ पर रहे हैं, बहुत ही मुल्क के बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े चीज़ें वो छोड़कर जब आखिर में अपना मरने की तैयारी है, सोचते हैं अब धर्म से वो करना है, तो वो उसी को चूँकि अकल के मुताबिक है तो वहाँ जाते हैं वो गायत पर। तो उसके जो है बानी थे पंडित श्री राम शर्मा, बहुत ही ज़ौक़ था उनको इल्मी। पंडित राजेंद्र प्रसाद मिश्र
जो वेदों पर अथॉरिटी समझे जाते हैं, वेद दर्शन, उनकी तफसीर हिंदुस्तान में सबसे मार्केतुल आरा तफसीर समझी जाती है, उन्होंने मुझसे बात कही कि जितना सारे हिंदू मज़हब के सारे स्कॉलर ने पिछले 350 साल में इतना इल्मी काम नहीं किया जितना अकेले पंडित श्री राम ने किया। हम लोग वहाँ रानीगंज गए थे एक ज़माने में, वहाँ एक प्रोग्राम था 15 रोज़ा गायत्री परिवार का, तो उन्होंने वो बहुत बड़ा स्टॉल उनकी किताबों का लगा रखा था। तो एक बहुत बड़ा हाल एक टेंट में था, हज़ारों किताबें उनकी थी, हज़ारों बिला बालगा कई हज़ार किताबें उन्होंने लिखी। आखिर में वो पंडित श्री राम शर्मा अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी थी, शम्स नबी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने कलमा पढ़ा है, उन्हें तारुफ कराया। उन्होंने कल की अवतार और जो है नराशंस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो पेशगोइयाँ की हैं उस पर भी किताबें लिखी हैं। वो समझ नहीं सकी, जब उन्हें बताया अरे ये बात है तो वो बिल्कुल वजद में आ गए। कह रहे कितने पंडित हमारे गुफाओं में जान दे दी उन्होंने, मरण भरत रख लिए कि जब तक वो आएंगे नहीं हम मानेंगे नहीं, जब तक हम कुछ खाएंगे नहीं, दाना मुंह में नहीं लेंगे। कहते थे बहुत से लोग हमारे जिन्हें लोकेशन का भी सही अंदाजा हो गया था, तो वो जो है वो यमन में जाके रहने लगे थे। यमन में उन्हें ख्याल था, उन्हें ये बताया गया था जो सबसे पहले ईमान लाएंगे वो ज़्यादा जो है उनका दर्जा बढ़ा हुआ होगा। तो उन्होंने सोचा देर लगेगी हमें आज सफ़र करने में, इसलिए पहले जाके बस जाएं हम लोग ताकि आए तो सबसे पहले मान लें। उन्होंने बताया कि जो बताए कि बिल्कुल अल्लाह जी ने यारिफून हो कमा यारिफून अपनाऊँ, ये अपने बेटों की तरह तुम्हें पहचानते हैं, इतनी पहचान बताई गई है, ऐसी बताई गई है। हत्ता कि वक्त जो बताया गया उनकी नराशंस लफ्ज़ भी आया, नर जिसकी प्रशंसा की गई, अगर अरबी से संस्कृत में तर्जुमा कराया जाएगा या संस्कृत से अरबी में, तो मोहम्मद के अलावा कोई तर्जुमा नहीं हो सकता। और उनकी माँ का नाम सोमती होगा, आमना होगा, ज़मीन की नब में पैदा होंगे। हत्ता कि जो टाइम बताया गया है पैदाइश का वो भी हिंदुस्तान के लिहाज से बिल्कुल वही है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त। तो वो ये कह रहे थे कि इतनी वाज़ेह और साफ तौर पर बाइबल और दूसरी मज़हब की किताबों में ये बात नहीं, ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में वैदिक धर्म वालों के ऊपर साबित होती है कि हमारी किताबों में ये बात भी बताई गई है कि जब वो रसूल आ जाएंगे तो उनकी एक ये पहचान होगी कि वो पूजा की दिशा को बदल देंगे। दिशा से मतलब दोनों तरह की दिशा, जो शक्ल होगी पहले कुफ्र की, शिर्क की, उससे करके तौहीद पर ले आएंगे और उसके रुख को बदल देंगे। तो पहले मंदिर दूसरी मस्जिद की तरफ को रुख किया, वो बिल्कुल बदल दिया है उसके रुख को। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहवील क़िबला की निशानी भी उनको बताई गई है।